गया बॉस। शुरू करो। विद्यार्थियों, आप सबको प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? चलिए, गुड। आज 9th क्लास में आपके सामने फिर से उपस्थित इस सप्ताह की पहली क्लास सीजी बोर्ड द्वारा मेरे मैथमेटिक्स में, आपके मेरे सबके मैथमेटिक्स में। आज का टॉपिक है ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिमेट्री इन जियोमेट्रिकल शेप्स। तो टुडेज टॉपिक ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति। अब ये परिवर्तन होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय परिवर्तन? ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? तो इसकी एक डेफिनेशन है, हम लिख लेते हैं। जिसमें क्रिया के बाद मिली आकृति, प्राप्त आकृति, मिली आकृति मूल आकृति के सर्वांशम होती है या नहीं होती है? होती है या नहीं होती है? परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है या कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, आज की क्लास में मजा आएगा। थ्योरी है पूरा और ज्योमेट्री है। ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन, हम 2 पार्ट में क्लास को कंडक्ट करेंगे। पहले परिवर्तन पढ़ेंगे, फिर सममिति पढ़ेंगे। ओके, तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? जिसमें क्रिया के बाद, व्हाट डू मीन बाय क्रिया? वर्क। मूल आकृति के क्रिया के बाद प्राप्त आकृति, मिली आकृति, मूल आकृति के सर्वांशम भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या क्लियर है ये? और इसके 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है दृढ़ परिवर्तन, अटल दृढ़ परिवर्तन, और दूसरा होता है आपका अदृढ़ परिवर्तन। दृढ़ परिवर्तन को हम रिजिड बोलते हैं, रिजिड, और इसको बोलते हैं नॉन रिजिड। ओके, तो सबसे पहले क्या समझे हमने? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? जिसमें क्रिया के बाद प्राप्त आकृति मूल आकृति के सर्वांशम भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला दृढ़ परिवर्तन, दूसरा अदृढ़ परिवर्तन। दृढ़ परिवर्तन को अंग्रेजी में रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन and the second one is known as a non-rigid transformation। तो सबसे पहले हम दृढ़ परिवर्तन क्या होता है और दृढ़ परिवर्तन के कितने प्रकार हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ओके, तो इसे मिटाने जा रहे हैं, आपकी अनुमति है? ओके, तो सबसे पहले दृढ़ परिवर्तन किसे कहते हैं? व्हाट इज दृढ़ परिवर्तन? दृढ़ परिवर्तन क्या है? दृढ़ परिवर्तन अंग्रेजी में रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं दृढ़ परिवर्तन की। ऐसी क्रियाएं जिनमें
मूल आकृति परिवर्तित आकृति के सर्वांशम होती है उसे दृढ़ परिवर्तन या रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या ये परिभाषा हमको क्लियर है? बताइए। ऐसी क्रियाएं जिनमें मूल आकृति परिवर्तित आकृति के सर्वांशम हो तो उसे दृढ़ परिवर्तन या रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दृढ़ परिवर्तन के मूल रूप से 3 या 4 भी बोल सकते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्थानांतरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसलेशन। दूसरा है आपका परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और तीसरा है घुमाव, जिसको बोलते हैं रोटेशन। और एक चौथा और होता है बड़ा करना या जूम करना, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डायलेट। स्पेलिंग है डायलेट। ओके, बड़ा करना, जूम करना। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले दृढ़ परिवर्तन के अंदर 4 प्रकार: स्थानांतरण, परावर्तन, घुमाव और बड़ा करना। ठीक, क्लियर। इसके बाद एक और परावर्तन होता है, एक और होगा, उसको बोलेंगे अदृढ़ परिवर्तन। वो हम पढ़ेंगे। तो दृढ़ परिवर्तन के चारों प्रकार को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्थानांतरण को पहले क्लियर करते हैं हम। स्थानांतरण कैसे समझेंगे? स्थानांतरण को चलिए स्थानांतरण की परिभाषा लिखते हैं। स्थानांतरण, ट्रांसलेशन, ऐसी क्रिया जिसमें आकृति को एक स्थान से किसी निश्चित दूरी और निश्चित दिशा तय करके दूसरे स्थान तक ले जाया जाए स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण, ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए आप। ऐसी क्रिया जिसमें एक आकृति को एक स्थान से किसी निश्चित दूरी और निश्चित दिशा तय करके दूसरे स्थान तक ले जाए तो स्थानांतरण जो है स्थानांतरण कहलाता है। चलिए इसके लिए हम समझें। ये मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम दे देते हैं हम A B
सी डी। ओके, अब इसको मैं 5 सेंटीमीटर मूव किया यहां से 5 सेंटीमीटर दूर, और ये ले गया फिर से इसको और बड़ा कर लेते हैं, ये लीजिए, ये ले गया, इसका नाम हो गया ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। तो ये प्रोसेस स्थानांतरण कहलाएगा। और प्रश्न उठता है, क्या ये दृढ़ परिवर्तन के कैटेगरी में आएगा? यस, बिकॉज दृढ़ परिवर्तन के कैटेगरी में स्थानांतरण आता है। कैसे? देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए डैश बी डैश, बी सी बराबर बी डैश सी डैश, ए डी बराबर ए डैश डी डैश, बी डे और आपका लास्ट डी सी इक्वल टू डी डैश सी डैश। ठीक इसी प्रकार एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डैश, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी डैश, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी डैश, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो सर्वांशम यानी स्थानांतरण हुआ, एंड स्थानांतरण इज अ पार्ट ऑफ रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन, दृढ़ परिवर्तन का एक प्रकार है। फिर से देख लीजिए, ऐसी क्रिया जिसमें आकृति को एक स्थान से किसी निश्चित दूरी और निश्चित दिशा तय करके दूसरे स्थान तक ले जाया जाए तो स्थानांतरण कहते हैं। दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन स्थानांतरण। क्या क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस और नो? चलिए दूसरे प्रकार में आते हैं। स्थानांतरण इज डन। दूसरा आते हैं परावर्तन। ये मिटाने जा रहे हैं, वीडियो बना हुआ रहेगा, आप वीडियो में बाद में भी देख सकते हैं और अच्छे से और जितने बार चाहें देख सकते हैं। चलिए परावर्तन अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी आकृति को एक निश्चित रेखा के सापेक्ष पलटकर परिवर्तित आकृति प्राप्त होने पर परावर्तन होगा। इसको हम समझते हैं। चलिए एक दर्पण लेते हैं, ये मिरर है, यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम लोग। एक क्वाड्रिलेटरल ये लीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए। इसका नाम हमने दिया ए बी सी डी, और ये एक्स दूरी पर है और ये वाई दूरी पर। फिर से हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही, ये लीजिए और ये बना दिए। इसका नाम हमने दिया ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। इस दूरी को थोड़ा बराबर कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा गड़बड़ था, थोड़ा सा। ये लीजिए, ये एक्स है और ये वाई है, एक्स इक्वल टू वाई है, डिस्टेंस इक्वल है। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है, और ए डैश बी डैश सी डैश क्वाड्रिलेटरल है। मिरर के सामने जिस तरीके से हम खड़े होते हैं तो जो सिमेट्री बनता है, तो ये क्या हुआ आपका, किसी आकृति के एक निश्चित रेखा यहां पर क्या है, मान लीजिए पी क्यू दर्पण, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, तो ये रिफ्लेक्शन कहलाएगा, परावर्तन कहलाएगा। क्लियर? इस पर कोई डाउट हो तो डिस्कस करेंगे। परावर्तन
रिफ्लेक्शन, किसी आकृति को एक निश्चित रेखा, यहां निश्चित रेखा का नाम पी क्यू है, के सापेक्ष पलटकर परिवर्तित आकृति प्राप्त होने पर नई आकृति परावर्तन होगा, परावर्तन से प्राप्त आकृति होगा। तीसरा प्रकार है घुमाव, रोटेशन। चलिए रोटेशन क्लियर करते हैं। रोटेशन क्या है? रोटेशन क्लियर करते हैं। दृढ़ परिवर्तन के तीसरे प्रकार रोटेशन, घुमाव, रोटेशन। एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष जब आकृति को घुमाया जाता है तो प्राप्त आकृति रोटेशन के प्रकार को दर्शाता है। उदाहरण के लिए क्वेश्चन लेते हैं फिर से। लीजिए क्वाड्रिलेटरल लिया हमने, ये लीजिए, इसका नाम ले लिए अपन ने पी क्यू आर एस। अब ये इस बिंदु आर बिंदु के सापेक्ष इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, आर बिंदु के सापेक्ष पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं इस बिंदु के सापेक्ष। ये लीजिए, और इसका नाम दे दिया मैंने आर एस डेस, पी डेस, क्यू डेस। तो यहां पर क्या होगा? पी क्यू आर एस सर्वांग सम पी डेस, क्यू डेस, आर डेस, एस डेस या आर एस डेस। तो ये आपका घुमाव हुआ, रोटेशन हुआ। और चौथा है बड़ा करना, जूम करना, डायलेट। उदाहरण के लिए एक ट्रेंगल है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। अब इसको मैंने इक्विलेटरल ट्रेंगल ये बना दिया, ये बना दिया, मैं ये बना दिया, तो ये जूमिंग या डायलेट या बड़ा करना, जूम करना आएगा। तो फाइनली हमने क्या समझा? ट्रांसफॉर्मेशन में दृढ़ परिवर्तन के अंतर्गत दृढ़ परिवर्तन के 4 प्रकार हैं: स्थानांतरण, परावर्तन, घुमाव और जूम। तो इन चारों के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। घुमाव के केस में हमें 3 बातों का ध्यान करना है। रोटेशन में हमें 3 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। घुमाव में 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, घुमाव का केंद्र। घुमाव का केंद्र क्या है, सेंटर क्या है। दूसरा, डायरेक्शन, घुमाव की दिशा, डायरेक्शन क्या है। और तीसरा, घुमाव का कोण, घुमाव का कोण, एंगल, घुमाव का कोण क्या है। तो ये सारी चर्चा हमने किसके अंतर्गत किया? रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन, दृढ़ परिवर्तन। अब ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा प्रकार है अदृढ़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको देखते हैं, ये मिटा रहे हैं पूरा। अदृढ़ ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या होता है देखते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए एक छोटा सा क्विक टेस्ट ले लेते हैं। क्विक टेस्ट स्टार्ट, रेडी, ओके।
पहला, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन क्या है? चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, परिवर्तन क्या है? क्रिया के बाद प्राप्त आकृति मूल आकृति की सर्वांगसम भी हो सकती है या सर्वांगसम नहीं भी हो सकती है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला तो दृढ़, पहला है आपका दृढ़ परिवर्तन, जिसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से बताइए? दृढ़ परिवर्तन के 4 कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला स्थानांतरण, दूसरा परावर्तन, तीसरा घुमाव और चौथा बड़ा करना या जूम करना, बड़ा करना। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको रोटेशन कहते हैं और इसको डायलेट। ओके, तो ये 4 प्रकार है। अगला क्वेश्चन, घुमाव में कौन कौन से 3 बातों का ध्यान रखा जाता है? रोटेशन में घुमाव में व्हाट आर 3 थिंग्स, कौन से 3 बातों का ध्यान रखा जाता है? पहला घुमाव का केंद्र, दूसरा दिशा और तीसरा कोण। इन 3 बातों का ध्यान रखा जाता है, केंद्र, दिशा और कोण। क्लियर? अब दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, अदृढ़ परिवर्तन, नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन, अदृढ़ परिवर्तन, नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। मूल आकृति परिवर्तित आकृति के, जब मूल आकृति परिवर्तित आकृति के सर्वांगसम ना हो, सर्वांगसम ना हो, जैसे स्केलिंग, अदृढ़ परिवर्तन कहलाता है। अदृढ़ परिवर्तन कहलाता है। ओके, तो हमने जो डायलेट बोला था, जूम करना, बड़ा करना, वो दृढ़ परिवर्तन में नहीं रख सकते, उसको हम इसके अंदर रखेंगे, अदृढ़ परिवर्तन के अंतर्गत रखेंगे। ओके, इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने ऐसा किया, इस स्क्वायर को हमने ऐसा किया, तो क्या देख रहे हैं? यूनिट चेंज हो रहा है, स्केल चेंज हो रहा है, बट प्रॉपर्टी सेम है। 90 डिग्री एंगल है यहां पर, तो 90 है सब में, है कि नहीं? 90, यस और नो? तो अदृढ़ परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। यहां तक क्लियर है सबको? अब आते हैं सेकंड पार्ट, सममिति, सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? चलिए देखते हैं। सिमेट्री, सममिति, सिमेट्री। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज, आपने सुना है नाम समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये लीजिए एक बनाए हमने, जिसकी ये दोनों भुजा बराबर है, इसका नाम हमने ABC दिया।
अब इसकी सिमेट्री लाइन खींचनी है, तो ये लाइन ये दो बराबर भागों में इसको बांटेगा, दो बराबर भागों में इसको बांटेगा। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल सिमेट्री, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। अब इसी को हम ऐसा बना लें, ये लीजिए, और यहां से बाइसेक्ट करें, नाम वही दे देते हैं, पी क्यू आर ले लिए मान लो, तो इसको बोलेंगे क्षैतिज, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ओके, अब हम मान लीजिए रेक्टेंगल लेते हैं, ये रेक्टेंगल लिया हमने, ध्यान दीजिए रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो एक सममिति तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और एक ये हो गया वर्टिकल। अगर इस लाइन के सापेक्ष हम कहें एक्स वाई, तो ये दो बराबर भागों में हो रहा है, और ये वाई जेड, वाई वाई डैश कह दें इसको, एक्स एक्स डैश कह दें। तो यहां पर कितनी सममिति लाइन है? दो सिमेट्री लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या ए सी और बी डी भी सममित लाइन है क्या? सममिति लाइन, सिमेट्री लाइन है क्या? कैसे? जैसे इस पिक्चर को मैं उठाऊंगा, फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, ध्यान दीजिए आप, ये इस पिक्चर को मैं उठा के रखूंगा तो इस पिक्चर पे नहीं आएगा, या इस पिक्चर को उठाकर इस हाफ को यहां रखूंगा तो कॉन्साइड नहीं होगा। इसलिए रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल या आयत जिसको हम बोलते हैं, आयत में दो सममिति होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। लेकिन स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की बात करें, ये लीजिए एक स्क्वायर बना लिए, चारों साइड्स इक्वल है। अब इसमें सममित लाइन खींचना है, नाम दे देते हैं एल एम एन ओ, तो एक तो हॉरिजॉन्टल एक तो वर्टिकल, और ये लाइन एल एम एन, इसको यदि मैं फोल्ड करूं तो निश्चित रूप से आपस में कॉन्साइड होंगे, तो ये भी सिमेट्री है। यहां से भी लें तो ये भी सिमेट्री है, तो यहां पर कितने हो गए? 4 सिमेट्री। स्क्वायर में 4, आयत में 2, समबाहु में हॉरिजॉन्टली आपने देखा, वर्टिकली आपने देखा, बट एट ए टाइम सिंगल। अब आते हैं सर्कल, ये कोई भी रेडियस का एक सर्कल बना लीजिए, ये आपका डायमीटर। अब इसमें कितने हो सकते हैं जो आपके, बताइए आप कितने, ये गलत हो गया, कितने काउंट कर सकते हैं आप जो आपके केंद्र से होकर गुजरे, केंद्र से होकर निकलना है लाइन को, बताइए। अनंत, इनफाइनाइट, अनंत सिमेट्री। किस केस में? सर्कल के केस में। और बड़ा इंटरेस्टिंग तो तब आएगा जब हम पॉलीगॉन की बात करें। उदाहरण के लिए षटभुज, षटभुज कैसे बनाते हैं? हेक्सागन, ये देखिए एक भुजा, यहां पर मिटा देते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो जगह बना लेते हैं। चलिए इसको, स्पेस को मिटाने की कोशिश अच्छे से करते हैं। हेक्सागन, ओके, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सिमेट्री। हेक्सागन, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ, क्या क्या हो सकता है भाई? 1 2 3 4, और बताओ क्या क्या सिमेट्री हो सकते हैं? हेक्सागन, इसके मिडिल को इसके मिडिल से मिला दो, इसके मिडिल को इसके मिडिल से मिला दीजिए,
तो यहां पर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, सममिति। हेक्सागन में 6 हो गए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम आ रहे हैं, अंग्रेजी के जो 26 अक्षर हैं ए से लेकर जेड तक, उसके बारे में देखते हैं। इंग्लिश के ए टू, पहला वर्टिकल, वर्टिकल यानी क्या लेंगे, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर सममिति। ओके। सेकेंड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। और तीसरा दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर भी होगा उसमें, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों। तो चलिए इसको बनाने से पहले हम अंग्रेजी के 26 अक्षर लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, जो भी आप जानते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपके सामने ए टू जेड 26 अक्षर लिखा हुआ है। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6। अब इसको 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो चलिए वर्टिकल क्या होता है मैं पहले क्लियर कर देता हूं। जो 2 बराबर भागों में बांटे, जैसे वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ओके, ऊर्ध्वाधर। आप बता सकते हैं, चलिए चैट बॉक्स में लिखिए, फटाफट लिखिए। ए टू जेड में कौन कौन से लेटर वर्टिकल सिमेट्री को फुलफिल करते हैं, ये आपको लिखना है। क्या लिख सकते हैं? जल्दी ट्राई करिए, मैं भी ट्राई करता हूं। ए एच आई एम ओ टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, ये मैंने इतने सारे लेटर लिख दिया है। काउंट करिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 4 6 8 10 11। ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर को, वर्टिकल सिमेट्री को फुलफिल करते हैं। बट इसमें ऐसे भी लेटर हैं जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री को भी फुलफिल करते हैं। तो हमने अभी पहले वर्टिकल का कैटेगराइज किया है, डिवीजन। अब जरा सबका खींचे तो कैसे होगा, कैसे होगा वर्टिकल? वाई, क्यों ये सब वर्टिकल है? वर्टिकल यानी यहां से, ये देखिए, बराबर बराबर वर्टिकल, सब वर्टिकल, एम डब्ल्यू एक्स वाई, ये पूरा वर्टिकल। अब आते हैं वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, क्षैतिज सिमेट्री। कौन कौन से लेटर आएंगे हॉरिजॉन्टल में? कौन कौन से लेटर आएंगे? बी सी डी एच आई के ओ एक्स। बी सी डी एच आई के ओ एक्स, लेटर काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। वहां 11 था, अभी 8 है।
ये वर्टिकल में आया, ये हॉरिजॉन्टल में आया। तो हॉरिजॉन्टल कैसे खींचेंगे? बी का, ये लीजिए, सी का, डी का, एच का। अब एच देखिए दोनों में था, तो एच इज अ कॉमन इन बोथ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में। आई भी दोनों में था, वर्टिकल में भी। के ढूंढिए। ओ भी आप देखिए हॉरिजॉन्टल में था, तो हमने भी क्षैतिज की बात किया, वर्टिकल में ऐसा था, और एक्स भी था। तो चार कौन कौन से कॉमन हो गए? एच, आई, ओ, एक्स। ओके, तो इन चारों लेटर को हम क्या कह सकते हैं? वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल। ये हो गया, दोनों में चार आ गया, चार लेटर आ गया। चार लेटर का नाम कौन कौन से लिख लेते हैं अपन? एच, आई, ओ, एक्स। हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल सममिति। और नो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कौन से होंगे? अब 11 और 8 कितना हुआ? 11 प्लस 8 कितना हुआ? 19। टोटल लेटर कितने हैं? बट 11 और ये 11 और 8 में तो कॉमन भी है ना, तो 4 निकाल देंगे, तो यहां पर -4 भी कर देते हैं, तो 15 आ गया। तो बचे हुए 11 लेटर कितने लेटर होंगे बताओ, जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है? नो सिमेट्री, नो सिमेट्री। ये हो जाएगा आपका एफ, जी, जे, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस, जेड। 2, 4, 6, 8, 10। तो फाइनली जो अल्फाबेट A to Z नंबर्स हैं, लेटर हैं, नॉट नंबर। तो बोथ सिमेट्री रखने वाले कौन कौन से हुए? HIOX। तो एग्जाम में आपको सिंपल ऐसा दिया जा सकता है, अंग्रेजी के 26 अक्षरों में कौन कौन से अक्षर दोनों सिमेट्री यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति रखते हैं, या क्षैतिज ऊर्ध्वाधर सममिति को फुलफिल करने वाले अक्षरों का नाम लिखो, या वर्टिकल सममिति को फुलफिल करने वाले अक्षरों का नाम लिखो, या उन अक्षरों का नाम लिखो जो नो सिमेट्री फुलफिल करता है। तो पूरी क्लास आज किस बात पर डिपेंड था? ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति। क्या क्लियर हो रहा है? तो थोड़ा सा टेस्ट हो जाए, क्विक टेस्ट 2-3 मिनट का। 2 मिनट, सर ने कहा रेड लाइन, 2 मिनट। तैयार हो जाइए चैट बॉक्स में। चलिए आपके पास क्वेश्चंस लेके आते हैं। 10 छोटे छोटे क्वेश्चन, 5 छोटे छोटे क्वेश्चन, और देखते हैं आप क्या कमाल करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? केवल संख्या बताइए, कितने प्रकार का होता है? दूसरा, दृढ़ परिवर्तन, दृढ़ परिवर्तन के प्रकार। तीसरा, अदृढ़ परिवर्तन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चौथा, रोटेशन, घुमाव में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पांचवा, अंग्रेजी के कौन कौन से अक्षर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल
दोनों सममिति बनाते हैं। पांचवा, अंग्रेजी के 5 ऐसे अक्षर जो कोई भी सममिति नहीं बनाते, कोई भी सिमेट्री फॉर्म नहीं करते। छठवां, वृत्त के कितने सममिति लाइन होते हैं वृत्त में। सातवां, आयत यानी रेक्टेंगल कितने सिमेट्री लाइन। आठवां, वर्ग में कितने सिमेट्री लाइन। नाइन्थ, हेक्सागन षटभुज में कितने सिमेट्री लाइन। और लास्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या। ये होमवर्क भी है आपका 10 क्वेश्चन, जिसे आपको बनाना है और 1 घंटे के अंदर मुझे भेजना है। आप सब 1 घंटे के अंदर एक क्वेश्चन बना के मुझे भेज दें। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने समय दिया, क्लास अटेंड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, जिसे आप छोड़ देते हैं प्रायः, यहाँ से आप नंबर ले सकते हैं। आप सबको प्रणाम। आज का क्लास यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।